इसराइल और ईरान के बीच लगातार तेज होते युद्ध के दौरान रविवार को इसराइल ने तेहरान में कई जगहों को निशाना बनाया। इसमें व्यापक तबाही ईरान में हुई है। ईरान में इसराइल ने रक्षा मंत्रालय मुख्यालय, शेहरान तेल डिपो और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। यह हमला 13 जून से शुरू हुए सैन्य अभियान का एक हिस्सा था, जिसने मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। इसराइल ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए तेहरान के कई इलाकों में आग भर दी है और जिन जगहों को निशाना बनाया है वहां पर व्यापक तबाही हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने 80 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें उन्होंने ईरान के शेहरान तेल डिपो पर हमला किया। उत्तर पश्चिमी तेहरान में इस डिपो पर हमले से भारी आग लगी। इसके अलावा ईरान के रक्षा मंत्रालय मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज ने बताया कि इजरायली हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है। शेहरान क्षेत्र में मौजूद एक तेल भंडारण केंद्र यानी कि ऑयल डिपो पर मिसाइलों की बौछार की गई। विस्फोट के बाद इलाके में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में दमकल विभाग को कई घंटों का समय लग गया। इसके बाद उसी क्षेत्र में स्थित ईरान की खुफिया एजेंसी इत्तेलात के एक गुप्त ऑपरेशनल हब पर भी हमला हुआ। स्थानीय समय अनुसार यह हमला सुबह 3:40 पर हुआ। ईरान के लिए महत्वपूर्ण है शेहरान तेल डिपो। शेहरान तेल डिपो ईरान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी डिपो से ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपो के नजदीक एक गुप्त सुरंग नेटवर्क होने की भी आशंका थी। यह स्थान तेल आधारित ड्रोन्स और मिसाइल ईंधन के लिए स्टोरेज के रूप में काम करता था। यही वजह है कि इजरायली फौज ने इस इलाके पर हमला किया। इसके अलावा खुफिया मुख्यालय पर हमला होना भी ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। ये ईरान की उन इमारतों में शामिल था जहां साइबर निगरानी, विदेशी जासूसी और गुप्त अभियानों की योजना बनाई जाती थी। इसराइल का मानना है कि यही केंद्र लेबनान, सीरिया और यमन में चल रहे प्रॉक्सी नेटवर्क्स का नर्व सेंटर है। इस हमले में कितने लोगों की जान गई, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन जैसा हमला इसराइल ने किया है उस लिहाज से कहा जा रहा है कि हताहतों की संख्या दर्जनों में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में कई रिहायशी इमारतें प्रभावित हुई। इनमें एक 14 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 60 लोग मारे गए, जिसमें 29 बच्चे शामिल थे। कुल मिलाकर इसराइल ने ईरान पर जोरदार कहर बरपाया है, जो आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि ईरान भी दूसरी ओर इसराइल पर जोरदार हवाई हमले कर रहा है। हाल ही में ईरान ने हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को दहला दिया था, जिससे कि इजरायली डिफेंस फोर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता था। उनकी तेल आपूर्ति जो है वो वहां से पूरी होती थी। इसके अलावा ईरान ने भी इसराइल में बड़ा नुकसान किया है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष रविवार को अपने चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों ने रात भर एक दूसरे पर हमले किए। इजराइल ने ईरान के दक्षिणी पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है। इसके साथ ही तेल गैस की वैश्विक आपूर्ति को लेकर भी चिंता गहराने लगी है। इजरायली मिसाइलों ने तेहरान के शेहरान ऑयल डिपो और रक्षा मंत्रालय भवन को निशाना बनाया। शहर के पास एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई और 14 मंजिला आवासीय इमारत पर मिसाइल गिरने से 60 लोगों की मौत हुई, जिसमें 29 बच्चे भी शामिल थे। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उनकी मिसाइलों और ड्रोन ने इजराइल की ऊर्जा बुनियादी ढांचा और फाइटर जेट ईंधन संयंत्रों को निशाना बनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमला जारी रहा तो हमले और भारी तथा व्यापक होंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक उत्तरी शहर तमरा में एक मकान पर मिसाइल गिरने से 3 लोगों की मौत हुई और 13 लोग घायल हुए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। इन हमलों के बीच ओमान में रविवार को होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को रद्द कर दिया गया है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा कि इजराइल के बर्बर हमलों के बीच बातचीत नहीं हो सकती। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये शुरुआत है, अगले कुछ दिनों में ईरान को इससे कहीं ज्यादा हमले झेलने होंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं ईरानी जनरल इस्माइल कोसारी ने कहा कि ईरान हुर्मुज जल मुरु मध्य को बंद करने पर विचार कर रहा है। ये खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों का मुख्य मार्ग है। गौरतलब है कि हमलों की आशंका से शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में 9% तक बढ़ोतरी देखी गई। इजरायली मानवाधिकार संस्था ब'टेसेलम ने कहा कि कूटनीति के सभी रास्ते आजमाने के बजाय सरकार ने जानबूझकर युद्ध छेड़ दिया। वहीं तेहरान ने चेताया है कि अगर इजरायल के सहयोगी देश ईरानी मिसाइलों को रोकने में मदद करेंगे तो उनके सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। 13 जून 2025 को जहां इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और साथ ही कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर और कई वैज्ञानिक मारे गए, तो वहीं इसके जवाब में ईरान ने बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई अन्य शहरों को बुरी तरह दहला दिया। इस दौरान बताया जा रहा है कि ईरान ने कई ड्रोन और साथ ही 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका जहां इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है, तो वहीं अब दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां भी अपनी अपनी पोजीशन लेती हुई नजर आ रही हैं। इनमें दो शक्तियां यानी चीन और रूस अब ईरान के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ईरान के दोस्त चीन ने इस हमले को लेकर क्या कहा है। चीन ने इस हमले को लेकर साफ तौर पे नाराजगी जताई है और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इजराइल को अपना ये अभियान तुरंत रोक देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शनिवार को हुई बैठक में चीन ने कहा कि इजराइल की ओर से ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन जिस तरह से किया गया है, चीन उसकी कड़ी निंदा करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि चीन संघर्षों के विस्तार का विरोध करता है और इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसे लेके चीन काफी चिंतित है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. चीन ने जोर देकर कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन और ईरान की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। चीन और ईरान काफी करीबी साझेदार माने जाते हैं। खासतौर पे ऊर्जा और रक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं में हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सहयोग काफी बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर लाइव हिंदुस्तान ने आपको दिखाई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ईरान ने चीन को हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है और तभी से ये माना जा रहा था कि ईरान को इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में इजराइल उस पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में उसे इस तैयारी के रूप में देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें रशिया की, रूस की, तो वो भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। ईरान पर इजराइल के हमले को उसने अकारण बताया है, यानी बिना वजह का बताया है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए रूस ने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव जो है वो खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है, जिससे रूस चिंतित है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि हम पश्चिमी एशिया में तनाव के खतरनाक ढंग से बढ़ने पर बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। हम 13 जून की रात को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए इजराइल की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हैं। इसके अलावा रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया, जिससे तनाव न बढ़े।
रूस ने अपने बयान में कहा कि हमारा ये यकीन है कि ईरान पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले लोग जो भी स्पष्टीकरण दें, ईरानी परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द कोई भी समझौता सैन्य बल से नहीं हो सकता। इसे केवल शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन और रूस ने ईरान का समर्थन किया है, उसके बाद इस तरह की आशंका बढ़ गई है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव आने वाले वक्त में बढ़ता है तो ये विश्व युद्ध की संभावना को मजबूत कर सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि रूस दरअसल ईरान को हर तरह की सैन्य सहायता देता रहा है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर काफी सहयोग होता रहा है। रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है, तो वहीं यूक्रेन के साथ जो रूस युद्ध लड़ रहा है उसमें उसने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि ईरान की तरफ से मुहैया कराए गए थे। ऐसे में अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो ये संघर्ष जाहिर तौर पे काफी बढ़ जाएगा। दरअसल रूस मध्य पूर्व में जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने की चाहत रखता है और ईरान के बहाने वो इसे पूरी करने की कोशिश कर सकता है। और वहीं एक बार फिर से अगर चीन की बात करें तो चीन भी रणनीतिक साझेदार है ईरान का, और वो भी सीधे तौर पे सैन्य हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है ईरान को वो आर्थिक मदद दे सकता है, हथियारों की मदद कर सकता है, जो युद्ध को लंबा खींचने में ईरान की मदद करेगा। अगर अमेरिका और इजराइल का गठबंधन मजबूत होता है तो चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस के हितों को सुरक्षित रखने के मकसद से ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ नजर आएगा। इससे जुड़े और भी अपडेट्स आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।